नमस्कार। जीवक आयुर्वेद भवन में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं आपका मित्र वैद्य आचार्य विधायगिरी। आप देख रहे हैं कि मेरे सामने बहुत सारी औषधियाँ रखी हुई हैं। तो आज एक हम बहुत ही सुंदर योग तैयार कर रहे हैं, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, परिचित हैं। आनंदवर्धक योग बना रहे हैं, जिसमें तरह तरह की औषधियों के संयोग के साथ साथ में भस्मों का भी प्रयोग किया गया है। और इसमें हम लोग ने भावना देने की भी व्यवस्था रखी है। काफ़ी समय लगा, धैर्यपूर्वक तैयार की गई। तो अभी मैं तैयार कर रहा हूँ। ये मेरे सामने तराजू रखा हुआ है। और पहले जानते हैं इसमें औषधियाँ कितनी हैं। और लगभग कम से कम आप मान के चलिए 25 के आसपास सभी औषधियाँ हैं। कुछ औषधियाँ अभी यहाँ पर हैं, कुछ अभी बाद में मिलाई जाएंगी। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये मेरे पास रखा हुआ है मुंडी। तो मुंडी को गोरख मुंडी भी कहा जाता है। तो ये हम अभी आपके सामने ही तैयार कर रहे हैं। इसको गोरख मुंडी को डालेंगे 25 ग्राम। ये आपका गोरख मुंडी हो गया 25 ग्राम। अब इसके बाद डालेंगे इसमें गिलोय का चूर्ण डालेंगे, जिसको अमृता कहा जाता है और इसको रसायन भी कहा गया है। तो ये क्या करती है कि हमारे शरीर में जो भी धातुओं की कमी होती है उसको पूर्ति करती है। साथ में हमारे वात पित्त कफ में भी इसका बहुत सुंदर प्रभाव रहता है। ये सभी चीज़ों को बैलेंस करती है। तो ये हमने डाल दिया है आपके इसमें 25 ग्राम आपका हो गया ये गिलोय का चूर्ण। अब इसके बाद डालेंगे पलास। और पलास के विषय में कहा गया है कि पलास को जैसे यूज करते हैं तो ये हमारी यौन संबंधी समस्याओं को बहुत तेजी से ठीक करने वाली औषधि होती है। तो इसको अब हम डाले देंगे 25 ग्राम आपका पलास हो जाएगा। ये आपका पलास हो गया। अब इसके बाद हम डालेंगे मूसली। तो ये आपका सफ़ेद मूसली है, देसी, ये आप देख रहे हैं। सफ़ेद मूसली भी 25 ग्राम डालेंगे। और मूसली के विषय में तो आप जानते ही हैं कि यह जो होती है हमारी धातु को पुष्ट करने वाली, गाढ़ा करने वाली, शुक्र को बढ़ाने वाले द्रव्यों में इसका प्रमुख स्थान है। तो ये आपका 25 ग्राम हो गया सफ़ेद मूसली। और ये सफ़ेद मूसली हमारे धातु को गाढ़ा करती है, शुक्र में वृद्धि करती है और हमारी जो शुक्र धातु होती है उसको पुष्ट करने वाली होती है। तो इस तरह से ये 3-4 औषधियाँ अभी डाल दी गई। इसके बाद हम डालेंगे आपका अश्वगंधा। तो ये आपका अश्वगंधा का है पाउडर। इसको भी हम 25 ग्राम डाल देंगे। ये जो अश्वगंधा पाउडर है, आप जानते हैं कि यह हमारे नर्वस सिस्टम को भी सशक्त बनाता है और मानसिक शांति देता है, मानसिक बल भी बढ़ाता है, शारीरिक बल बढ़ाता है और स्नायु तंत्र को स्वस्थ रखता है। तो इस तरह से ये अश्वगंधा का पाउडर हमने डाल दिया इसमें। अब इसके पश्चात डालेंगे हम कौच बीज पाउडर। तो ये आप देख रहे हैं हमारे पास में कौच बीज पाउडर रखा हुआ है। 25 ग्राम इसको भी डालेंगे।
और कवच बीज के विषय में तो आप जानते हैं कि इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, और जितने भी यौन संबंधी समस्याएं होती हैं, कोई भी योग आप देखेंगे तो उसमें प्रमुख रूप से ये शतावरी है, अश्वगंधा है, कवच बीज है, ये जरूर आपको मिलेगा। और इनका बड़ा ही प्रभाव होता है यौन संबंधी समस्याओं को दूर करने में। वैसे भी तो इसमें अनेक गुण होते हैं, अनेक रोगों में लाभ करने वाले होते हैं, लेकिन यौन संबंधी समस्याओं में इसका सर्वाधिक प्रयोग आपने देखा होगा। तो इस तरह से अभी सभी दवाओं को हम डालेंगे, और जो भावना द्रव्य हैं उनको डालेंगे, और इसको तैयार करेंगे बटी के रूप में भी और चूर्ण के रूप में, दोनों तरह से ये तैयार रहेगा कि जिन रोगियों को जिस तरह से सुविधा हो सेवन करने में, वैसे ही इसका प्रयोग कर पाएँ और अपनी जो यौन संबंधी समस्या है उसको पूरी तरह से ये निजात पा सकेंगे। अब इसमें अभी सेमल कंद है, बिदारी कंद है, इस तरह से बहुत सारी औषधियाँ हैं जो अभी यहाँ रखी हुई है। स्वर्णभंग आदि अनेक भस्मों का, रसायनों का प्रयोग किया जाएगा, जिससे यह अत्यंत प्रभावशाली औषधि तैयार हो जाएगी आपकी। और यह क्या क्या काम करेगी, तो सर्वप्रथम तो यह रसायन है, और हमारी जो आयु बढ़ने के साथ साथ में यह कुसंग में पड़ने के कारण जो धातु संबंधी समस्या होती है, टाइमिंग संबंधी समस्या होती है, शुक्र की कमी होती है, धातु क्षीणता होती है, उसको दूर करेगी। इसके साथ ही यदि प्रमेह की समस्या किसी को हो रही है तो प्रमेह की समस्या को भी दूर करेगी, और जो इंद्रिय में शिथिलता आती है उसको भी दूर करेगी। अर्थात ये जितनी भी यौन संबंधी हमारी समस्याएं होती हैं, उन सभी को स्थायी रूप से ठीक करने वाली ये आपकी औषधि तैयार हो रही है। तो जिन बंदियों को समस्या है तो इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, और अपना जो गृहस्थ जीवन है उसको सकुशल चला सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। आप सबको पुनः धन्यवाद। जय श्री राम।